चलिए, मैं बिल्कुल अब आपकी जो भी एक्साइटेडमेंट है तो इसको मैं बरकरार रखते हुए, मैं इसमें बाधा नहीं बनते हुए, मैं सर को पैनल पे स्वागत कर रहे हैं इनके माध्यम से। सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही, इंतजार कर रही है, आपको सुने हुए 2-3 दिन हो गया है, तो सर अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो सर मोस्ट वेलकम है पूरी रॉयल टीम के बिहो पे। सर जी आप आइए, जी सर। बहुत बहुत मोस्ट शुक्रिया असल वेलकम है सर। सर। जी सर, असल सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वॉइस आपको प्रॉपर है सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर। चलिए ठीक है। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन हो, बहुत शानदार हो। और यहाँ पे 300 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वाओ ग्रेट। इस मॉर्निंग के टाइम में 8 बजे जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप सभी लोग आने वाले टाइम के करोड़पति हैं। ये बात तो आज अगर आपको सुबह सुबह सुनने को मिल रही है, आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ में ये रियलिटी भी बनने वाली है। क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी क्या कुछ प्लानिंग कर रहा है, किस लेवल की चीजें ऑलरेडी कर चुका है, जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ वो चीजें। अब यहाँ पे आज हम ये समझेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉफिट किसका रहा, सबसे बड़े लेवल पे प्रॉफिट में कौन रहा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में वो रहा जो कंसिस्टेंट होके काम करता रहा, जो कंसिस्टेंट होके काम करता रहा। जब माहौल बनता है तब हर कोई काम कर लेता है। आज हमारे सिस्टम का माहौल बन गया, इसलिए सैकड़ों लोग आज इस सिस्टम को पर डे ज्वाइन करते हैं। पिछले 24 घंटे का अगर आप लोग आंकड़ा देखोगे तो पिछले 24 घंटे में सैकड़ों लोगों ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। यानी बिल्कुल नए सिरे से जिन्होंने साइन अप किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, न्यू ज्वाइन पर्संस की। राइट। तो अभी माहौल है, अभी फोटोन के सामने कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही हो सकता है। माहौल की अगर मैं बात करूं तो केवल रॉयल टीम में ही देख लीजिए, 400 न्यू पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है। और दोस्तों, मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि हमारा जो परिवार है 25,000 को एग्जैक्टली क्रॉस कर चुका है। एंड इसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन। तो 400 पार्टिसिपेंट्स नए रॉयल टीम को पिछले 24 घंटे में ज्वाइन कर चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, तो 1000 लोगों ने। जितने लोगों ने ज्वाइन किया उसका 40% तो केवल रॉयल टीम के अंदर ही ज्वाइनिंग आ गई। दैट्स मीन रॉयल टीम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम फॉर नाउ। अभी के लिए तो नंबर 1 फास्टेस्ट टीम है। राइट। पिछले 24 घंटे में लाखों रुपए का टर्नओवर, 25,837 टन का टर्नओवर, अभी तक 8 मिलियन से ज्यादा डॉलर का टर्नओवर। और जो पैसिव इनकम फंड है वो 6.5 लाख रुपए का इकट्ठा हो चुका है। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। तो काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। और शानदार लेवल पे यहाँ पे अगर देखें तो लोगों की इनकम और अचीवमेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं, जिन्होंने अभी 24 घंटे भी नहीं हुआ, जो लास्ट 5 डेज एक्टिविटी दिखती है उसमें, और जो हाईएस्ट अर्नर है उसने 844 टन की इनकम। सेकंड वाले ने 844, फिर 400, फिर 406, फिर 201, फिर 88, 88, 78। तो ऐसे करके हमें टॉप 150 अचीवर्स देखने को मिल रहे हैं। राइट। 150 टॉप अचीवर्स, 0.5 टन से लेके 844 टन की इनकम करने वाले लोग, जिन्होंने कम से कम एक न्यू डायरेक्ट भी किया है, उन लोगों की हम लोग यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हैं। राइट। दोस्तों, अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे जो पॉइंट्स है, 100 बिलियन पॉइंट, सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स बटने वाले हैं, चाहे आप अपने लेवल्स को अपग्रेड कर रहे हो, चाहे आप किसी को
डायरेक्ट में ज्वाइन करवा रहे हो, चाहे आपका डायरेक्ट पार्टनर अपने लेवल्स को अपग्रेड कर रहा है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं और ये पॉइंट्स जो है वो जो है कन्वर्ट होंगे FRT टोकन में। अभी तक 6,70,53,543 पॉइंट्स जो है वो बढ़ चुके हैं ऑल ओवर कम्युनिटी में। दोस्तों बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस हमारा बन चुका है। आज अगर देखा जाए तो 1 लाख लोगों की कम्युनिटी टोटल बन चुकी है इस सिस्टम के अंदर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह सिस्टम बहुत बड़े लेवल पे बहुत आगे जाने वाला है। अब सोचो, आज से पहले जिस बंदे ने फोर्सास इथीरियम में शुरुआत की थी 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब फोर्सास इथीरियम शुरू हुआ था जनवरी 2020 में, आज एग्जैक्टली जनवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूं, तो आज से एग्जैक्टली 6 साल पहले जिसने फोर्सास इथीरियम में शुरुआत की थी वो बंदा आज लखपति नहीं, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में करोड़पति बन चुका है। और एक अकेला फोर्सास इथीरियम प्रोजेक्ट ही ऐसा था जिसमें 10 लाख लोगों में से 25,000 लोगों के आसपास लोग करोड़पति बने। कितने लोग? 25,000 लोगों के आसपास ऐसे लोग जो करोड़पति बने। दोस्तों जब एक इथीरियम की वैल्यू, ये सिस्टम शुरू हुआ था तब केवल 5 से 6 हजार रुपए थी, और उसी एक इथीरियम की वैल्यू अगले 1 साल के अंदर अंदर 4 लाख रुपए पे चली गई। यानी जिसने 60,000 रुपए भी कमाया था उसका 40 लाख रुपए बन गया। जिसने 1 लाख रुपए भी कमाए थे उसका ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए बन गया, ऐसा समझ लो। इस लेवल की इथीरियम के अंदर ग्रोथ रही, और सिस्टम तब मार्केट में आया जब हम क्रिप्टो करेंसी का नाम भी नहीं जानते थे। तब ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजें हमें पता भी नहीं थी। और उस टाइम पे 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत फास्ट ये सिस्टम रन किया और एक माहौल बन गया। उसके बाद में फोर्सास TRX की भी अगर कहानी देखे तो फोर्सास TRX की कहानी है 5 लाख लोगों को ज्वाइन करना, और इसमें भी हजारों लोग करोड़पति बने। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें फोर्सास BUSD की, तो 20 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, और जिसके अंदर न जाने कितने सारे लोग करोड़पति बने। 2 मिलियन पर्सन की कम्युनिटी, छोटी कम्युनिटी नहीं है, 20 लाख लोगों की कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों आज अगर आप फोर्सास इथीरियम से, फोर्सास TRX से और फोर्सास BUSD से कंपेयर करो, किसको? फोर्सेस टोन को, फोरटोन को, तो अभी ये बिल्कुल नन्हा बच्चा है। फोर्सास इथीरियम में 10 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, इसके हिसाब से अभी 9 गुना कम। TRX में 5 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, इसका मतलब 4 गुना कम। BUSD के अंदर 20 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, इसका मतलब 19 गुना कम। इतने छोटे लेवल पे। और मैं यकीन के साथ में आपको बता रहा हूं कि चाहे फोर्सास BUSD हो, TRX हो या इथेरियम हो, इन तीनों को कंबाइन कर लोगे, इनसे भी 4-5 गुना ज्यादा बड़े लेवल का फोटोन अगले 5 साल के अंदर करने वाला है। हमारे पास 2026, 2027, 28, 29, 30, अगले 5 साल की मैं बात कर रहा हूं। अगले 5 साल के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी इस सिस्टम के अंदर बनने वाली है। तब सोचो किस लेवल का माहौल होगा। आज तो केवल 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी है, यानी यहां से 100 गुना ज्यादा, राइट? यहां से कई गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस लेवल का इस सिस्टम को बनाया गया है, और धीरे धीरे करके हम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है कि इस प्लेटफॉर्म में जितना कुछ पोटेंशियल है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं है। किसी भी प्रकार से इस सिस्टम के अंदर आपके फंड को एडमिन जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके बेस मैट्रिक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
जो आपका पैसिव इनकम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सुविधा के अनुसार कुछ चेंजेस एडमिन कर सकता है, बट फोर्स आज का इतिहास आज तक रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार से आज तक कोई चीटिंग पॉसिबल ही नहीं है। आज अगर बात करें तो 5 साल की नहीं, आज 6 साल की बात हो चुकी है। कोई प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर दूसरा क्रिप्टो का हमें बता दीजिए जो 6 साल से मार्केट के अंदर रन कर रहा हो, जिसके डेवलपर्स मार्केट के अंदर दिखे भी। ये सिस्टम एक ऐसा है जिसके डेवलपर्स मार्केट में दिख रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, और कम्युनिटी डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही है। आज 1 लाख की कम्युनिटी फोरटोन के अंदर भी बन गई है, और जिसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी बनने वाली है। दोस्तों, आपके फंड को किसी भी प्रकार से कोई लॉस नहीं है, किसी भी प्रकार से आपके फंड को रोका नहीं जा सकता, आईडी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। आप यहां अपने काम के खुद मालिक हो, अपने खुद के बिजनेस के अपने खुद ओनर हो। आप यहां पे आपको एक्टिव इनकम जो आप लोगों को आती है, इससे बेहतरीन कोई एक्टिव इनकम आप लोगों को हो नहीं सकती। आप सोचो कि 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितना क्या कुछ वर्क करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नहीं, आज 200 रुपए के आसपास का एक टोन होने वाला है। आज 1.90, इसको 95 से मल्टीप्लाई करोगे 180 रुपए से ज्यादा का एक टोन हो चुका है, राइट। तो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आपको मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 50,000 के आसपास आपको टोन की अर्निंग करनी है 1 करोड़ की इनकम के लिए। और बहुत बड़ी बात नहीं है 1 करोड़ कमाना इस सिस्टम के अंदर। आप देखो, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 2110 टोन का है टोटल, राइट, जिसमें से 25% चला जाता है पैसिव इनकम फंड के लिए। बाकी 1688 के अंदर हमारा बेस मैट्रिक जो है, ये सारे के सारे लेवल्स ओपन हो जाते हैं, और पहले से लेके आखिरी लेवल तक सेम तरीके से ये हमारा सिस्टम काम करता है। अगर देखा जाए तो 1688 यानी 844, इसको आप 180 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक बंदे से जो आपको इनकम आती है वो 1.5 लाख रुपए की आती है। अब पहला पर्सन यहां पे ज्वाइन करता है, इससे आपको 1.5 लाख आ गया, 1.5 लाख अपलाइन को चला गया। दूसरा पर्सन यहां पे ज्वाइन करता है, इससे 1.5 लाख आपको आ गया, 1.5 लाख अपलाइन को चला गया, राइट। अब यानी आपकी 3 लाख की इनकम होगी। आपके पास केवल 2 पर्सन है जिनको आप सपोर्ट करते हो, सेम काम जो इन्होंने किया वही जो आपने किया, वही सेम काम अगर ये करेंगे तो जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर भी नीचे है, बट वो आपकी आईडी में दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको जहां से इनकम आ रही है बस वहीं तक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। अब जब मिस्टर ए जो है, ये मिस्टर ए है, ये जब 2 लोगों को ज्वाइन करवाएगा, 2 पर्सन को ज्वाइन करवाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, और जो मिस्टर बी है ये 2 पर्सन को ज्वाइन करवाएगा, 1 एंड 2 को, तो क्या होगा, आपको अगेन जो है इनकम कहां कहां से जनरेट होती है पता है, यहां से और यहां से, यानी 3 लाख प्लस 3 लाख, टोटल इनकम आप लोगों की हो गई है 6 लाख, राइट। और आपका लेवल हो जाएगा रिसाइकल। क्या हो जाएगा, आपका लेवल रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल का मतलब अब आपको एक नया लेवल अपने आप ही मिल गया है ऑटोमेटिकली, 6 लाख की इनकम हो गई है, और अब आपको दोबारा से किसी भी लेवल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, केवल 2 पर्सन पे आपने 6 लाख रुपए कमा लिए। कहने का मतलब आप 1 पर्सन पे 3 लाख रुपए के आसपास की इनकम जनरेट कर रहे हो। लेकिन यही नहीं, अब आप समझो कि आपके जो पर्सन है, जैसे ए है, राइट, ए का स्ट्रक्चर इस तरीके से है ना, यहां पे उसका पहला पर्सन होगा, दूसरा पर्सन होगा। अब जो उसके पहले और दूसरे पर्सन है, यहां पे उसका
सॉरी सॉरी सॉरी। ये इसका पहला पर्सन, ये इसका दूसरा पर्सन। जब सेम काम, डुप्लीकेशन, जब सेम काम होगा तो क्या होगा? ये हमने 1 नंबर दिया था, ये हमने 2 नंबर दिया था, राइट? वही रेड कलर से दे देते। समझो एक बार जस्ट, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, राइट? ये एक ही डायरेक्ट है दोनों लोग। अब जब सेम काम ये दोनों लोग करेंगे तो ये भी अपने फर्स्ट एंड सेकंड को ज्वाइन करवाएगा, दो वाला भी अपने फर्स्ट एंड सेकंड को ज्वाइन करवाएगा, राइट? तो क्या होगा? मिस्टर ए जो है इसका लेवल रिसाइकल होगा। क्या होगा? मिस्टर ए का लेवल रिसाइकल होगा। रिसाइकल होने का मतलब ये फिर से आपके साथ में आके ज्वाइन हो जाएगा, यहां पे दिखेगा। फिर से आपके साथ में ज्वाइन होके यहां पे दिखेगा। दैट्स मीन आपका लेवल रिसाइकल हो गया। आपका लेवल रिसाइकल हो गया, आपको अगेन 1.5 लाख रुपए की इनकम आ गई। अब देखो, थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की कोशिश करना। ये मिस्टर ए है, राइट? ए का कोई भी लेवल है, इसके अंदर इसके पहले दूसरे पर्सन होंगे, वो आपके तीसरे चौथे पर्सन होंगे, राइट? वो यहां पे दिखेंगे आपको, इसके जो बंदे होंगे वो पहले दूसरे। उसके बाद में आपको अभी तक शायद ये लगता होगा कि आप लोगों को तीसरे लेवल से इनकम नहीं आती, ऐसा आपको लगता होगा। बट ये देखो, इसका दूसरा लेवल आपका तीसरा लेवल होगा, जो आपकी मैट्रिक्स में भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में आपको तीसरे लेवल से भी इनकम आती है। बेस मैट्रिक्स के अंदर आपको तीसरे लेवल से भी इनकम आती है। उसका तरीका क्या है कि जब मिस्टर ए का पांचवा और छठा, ये पांचवी, सॉरी, 1 2 3 4, हाँ, ये पांचवी और ये छठी, जो ये पोजीशंस है, इन पे जो भी पर्सन आता है सेम तरीके से क्या होता है, 50% एक, सॉरी 50% इनको चला जाता है, इसकी पहली और दूसरी पोजीशन पे जो भी पर्सन बैठा होगा उसको, और बाकी 50% से क्या होता है, रिसाइकल होता है। और रिसाइकल अमाउंट हमेशा किसको जाती है? अपलाइन को। अपलाइन को कैसे जाती है? अपलाइन का जो ये लेवल है, इसी लेवल के अंदर मिस्टर ए फिर से आके बैठ जाता है, और अगेन 1.5 लाख रुपए की इनकम होगी, राइट? अब बी जो है उसका लेवल भी रिसाइकल होगा सेम तरीके से, और वो आके बैठ गया, राइट? कहने का मतलब ए एंड बी ने, ए एंड बी का जो है लेवल जैसे ही रिसाइकल्स हुआ दोनों का, तो ये आके बैठ गए, और आपको अगेन इनसे इनकम आ जाएगी 3 लाख, यानी 6 + 3 9 लाख रुपए की इनकम होगी, केवल 2 पर्सन से, केवल 2 पर्सन से। एंड मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, भाई ये भी आपकी तरह काम कर रहे हैं, आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे आपके डायरेक्ट ये दोनों 2 बार आपके साथ आके बैठ गए, तो जितना काम आपका हुआ उतना एग्जैक्टली काम इनका जब होगा, जैसे आपके तीसरे लेवल तक लोग आ गए, है ना? जैसे एक के नीचे आ गए 2 पर्सन, दो के नीचे 4 आ गए, है ना? तो जैसे ही इनकी 6 लोगों की टीम बनी, ए की 6 लोगों की टीम बनी, तो ए आपके साथ में आके अगेन बैठ गया। बी की जैसे ही 6 लोगों की टीम बनी, तो बी आपके साथ में आके बैठ गया अगेन, और अगेन ए एंड बी से आपको 1.5 लाख रुपए की इनकम होगी। अब सोचो, जब ये जो 2 लोग इनके हैं, ए के, समझना एक बार थोड़ा सा ध्यान से, ए के जो 2 लोग हैं और बी के जो 2 लोग हैं, इनकी जब पर्सनल 6 6 लोगों की खुद की टीम बनेगी, तब क्या होगा? इनके लेवल भी रिसाइकल्स होंगे, और इनके जब लेवल रिसाइकल्स होंगे तो ए एंड बी के फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में आके बैठेंगे,
और जब ए एंड बी के फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में आके बैठेंगे तो आपकी तीसरी चौथी पांचवी छठी पोजीशंस जो होंगी उनके अंदर दिखेंगे, और जब यहां दिखेंगे तो फिर से इनकम आएगी आपको। यानी सेम पर्सन सेम साइकिल से ही आपकी इनकम 12 लाख रुपए की होगी। लोग कितने हैं? केवल 6, राइट? जिनमें से आपके डायरेक्ट कितने हैं? केवल 2। आपके डायरेक्ट कितने? 2। यानी एक डायरेक्ट से आपको 6 लाख रुपए की इनकम आ रही है। अगर वर्किंग लीडर्स है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग लीडर्स पे हमेशा काम करो। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग लीडर्स को हमेशा सपोर्ट करो। दैट्स अ मेन पॉइंट। अब सोचो ए एंड बी का लेवल कितनी बार रिसाइकल हो सकता है? मल्टीपल टाइम रिसाइकल हो सकता है। ये तो मैं बात कर रहा हूं कि ए एंड बी ने 5-6 लोगों की टीम बनाई तब। अगर ए एंड बी बड़े लेवल का काम कर ले, मान लो ए जो है, ये मान लो कि कम से कम मान लो अपने डायरेक्ट के अंदर जो है, ज्यादा नहीं हम बात कर लेते हैं कि 60 लोगों को ज्वाइन करवाता है। जिस बंदे का 60 डायरेक्ट कंप्लीट है, उस बंदे का अगले 6 महीने के अंदर कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, पहला लेवल 100 ऑफ टाइम रिसाइकल मिल जाएगा। पहला लेवल 100 बार रिसाइकल कम से कम मिल जाएगा। आप देखो मेरे डायरेक्ट के अंदर 350 लोग हैं और मेरा पहला लेवल जो है कई बार रिसाइकल हो चुका, अभी तक 213 बार रिसाइकल हो चुका है, राइट? और ये तो अभी केवल 8 महीने की कहानी है, मैं लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं। यानी कि आपके लिए पर्सन ए जो होगा ये 100 लोगों के बराबर काम करेगा, और जो पर्सन बी होगा ये अकेला 100 लोगों के बराबर काम करेगा। 2 लोग अगर 200 के बराबर काम कर रहे और ऐसे लोग आपके साथ केवल 10 लोग हो जाए तो यही लोग 2000 के बराबर होंगे। कैसे? पहले लेवल के अंदर आप देखिए 1145 लोग आपको दिखेंगे मेरे आईडी में, अभी आपको दिख नहीं रही है आईडी, ओके? यहां पे देखो 1145, जबकि मेरे डायरेक्ट पार्टनर 1145 है नहीं, ये 345 350 जो लोग है ना, ये 1145 के बराबर काम कर रहे हैं। क्यों? इनका मल्टीपल टाइम लेवल रिसाइकल हो रहा तब। और दोस्तों जब आपके 2000 लोग काम करेंगे आपकी, केवल मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, बेस मैट्रिक्स की, तो सोचो किस लेवल की इनकम होगी। एक पर्सन से आपको जो इनकम होती है वो 1.5 लाख रुपए की होती है। आप जस्ट मल्टीप्लाई करो 2000 को 1.5 लाख रुपए के बराबर, 1.5 लाख से इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1 करोड़ की नहीं, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की नहीं, 30 करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूं। इतने बड़े लेवल पे इनकम की जा सकती है अगर आपने नेटवर्क की पावर को समझ लिया और नेटवर्क पे काम कर लिया। और ये इनकम लोगों ने ही की है और लोग ही करेंगे। आज यकीन मानिएगा, मुझे जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तब केवल 10,000 रुपए महीने के चाहिए थे। आई वॉन्टेड टू अर्न 10,000 रुपीज एवरी मंथ एट दैट टाइम। एंड आज क्या हो रहा है? आज मेरी लाइफ में चमत्कार ऐसे हो रहे हैं कि आज सिंगल डे की इनकम 83 टोन की है। आज एक टोन की वैल्यू अगर आप 180 रुपए जो लाइव प्राइस है उसमें पकड़ के ही चलो, तो आज सिंगल डे की इनकम 14,000 से ज्यादा की है, ऑलमोस्ट 15,000 की। और इसमें जब जो मुझे एफआरटी टोकन से एयर ड्रॉप मिला है, जो अनलॉक मेरा हो रहा है, उसको अगर आप इंक्लूड कर दोगे, जो 5-6 हजार रुपए की बात है ना, तो उस हिसाब से मेरी सिंगल डे की इनकम आज 24 घंटे की 20,000, 20,000 रुपए की। डियर फ्रेंड्स, 10,000 रुपए महीने का सोचा था और आज 20,000 रुपए पर डे का, आज लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूं।
अभी तक की टोटल अगर मैं बात करूं, केवल मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाली, एयर ड्रॉप वाली छोड़िए, जो एफआरटी टोकन से मैंने लगा के कमाया है, जो अर्निंग हुआ वो छोड़िए, केवल यहां पे देखिए 57,713 या फिर 30,375 को 180 से मल्टीप्लाई कर लो आज लाइव प्राइस के हिसाब से, जबकि मैं तो इस सिस्टम में 8 महीने पुराना हूं। तो मैंने तो 350 में भी टोन को सेल किया, 300 में भी किया, 250 में भी किया, 200 में भी किया, राइट। बट 180 आज लाइव प्राइस से भी अगर देखा जाए तो पिछले 8 महीने के अंदर पर मंथ की इनकम 6,83,000, और पर डे की इनकम की बात करें तो केवल मैट्रिक से 22,000 रुपए से ज्यादा की इनकम पर डे की। ये चमत्कार पॉसिबल हो कैसे पाया? हाउ इज दिस पॉसिबल? चाहते आप सब लोग हो, आप लोगों के साथ में भी हो, और यकीन मानिएगा मैं आपको आज ऐसा कुछ बताने वाला हूं कि यस, आपके साथ में भी यह होने वाला है। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप क्या तैयार हैं अपने साथ या फिर आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए? इफ यू आर रेडी देन रेज योर हैंड फास्ट एवरीवन। अगर आप लोग तैयार है देन रेज योर हैंड। 2026 को हमने बहुत यादगार बनाना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयर हमारा 2026 को हमने बनाना है, राइट। उसके लिए हर वो पॉसिबल चीजें हम लोग करेंगे जो कर सकते हैं। 400 पार्टिसिपेंट्स कम नहीं होते भाई साहब, 400 क्यों कम नहीं होते? क्योंकि एक वक्त था, मुझे आज याद है, हम 5 लोग मिलके मीटिंग किया करते थे, हम 10 लोग मिलके मीटिंग किया करते थे। आज 400 पार्टिसिपेंट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके, जबकि कई सारे स्टूडेंट्स स्कूल की तैयारी कर रहे, कॉलेज की तैयारी कर रहे, कई सारी हाउस वाइफ्स है जो कहीं ना कहीं काम में बिजी है, कहीं जॉब पर्सन है वो कहीं ना कहीं बिजी है। इतने लोगों के बिजी होने के बावजूद भी 400 पार्टिसिपेंट्स हमारे इस वेबिनार के अंदर अगर ज्वाइन कर रहे हैं, दैट्स मीन बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ है। और ये ग्रोथ आप में से हर किसी की होने वाली है। कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होगी, एंड मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं करना क्या है, होगा कैसे। पहला ही सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम है माइंड सेट। माइंड सेट। अब जो हमारा माइंड सेट होता है ये 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का हमारा दिमाग होता है। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली इस ट्रेप को कभी ब्रेक नहीं कर पाते। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग कभी भी अपनी उस गरीबी रेखा की मानसिकता को नहीं तोड़ पाते। बट एक बंदा जरूर ऐसा निकल ही जाता है जो गरीबी से उठ के A1 क्लास में जाता है। आज 70% जितने भी बिलियनियर्स हैं वो 70% लोग गरीब थे, उनके पास में असुविधाएं थी, लेकिन एक चीज से वो गरीब नहीं थे, सोच से। कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म से पहले भी आप लोगों को एक जो काम करना पड़ेगा वो है सोच। सोचना पड़ेगा। जो एक विचार आप बार बार सोचते रहते हो और उस पे अगर आप काम करते हो तो वो रियलिटी बन जाता है। अगर काम करते हो तो केवल सोचने भर से नहीं, मुंगेरी लाल के सपने देखने भर से कुछ नहीं होगा। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। जिस प्रकार से बल्ब में लाइट कब आती है, बल्ब में रोशनी कब दिखेगी आपको? जब प्लस और माइनस दोनों के तार लगेंगे। केवल प्लस और केवल माइनस ये केवल पर्याप्त नहीं होंगे कि बल्ब में लाइट जल जाए। उसी प्रकार से केवल आपका सोचना और केवल आपका काम करना भी पर्याप्त नहीं होगा। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे लोगों को आप देखते होंगे कर्म करने में ये लो है, सक्सेस
भी एक बिल्कुल नियम के आधार पे मिलती है। एक नियम नहीं है, बहुत सारे अलग अलग नियम है। और जो चीजें नियम पे चलती है, जो कुदरत के नियम है, उनको नहीं बदला जा सकता। जो हमने नियम बनाए उनको बदला जा सकता है, बट कुदरत का नियम कभी नहीं बदलता। 365 दिन के अंदर जो है, एक साल गुजरना है तो गुजरना ही है। सूर्य का कौन सी दिशा से निकलना है, आज तक करोड़ों सालों से वही सेम होता है। ये कुदरत के नियम कभी नहीं बदलते। उसी प्रकार से कई सारे लोग देखते होंगे कि यार काम मैं बहुत करता हूं, काम में बहुत करता हूं, लेकिन मुझे जो है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं, सर मैं डेली बेसिस पे 10-20 कॉल्स कर रहा हूं, बट लोग मेरे साथ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं प्लान को प्रेजेंट करने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे न जाने कहां कहां प्रमोट कर रहा हूं, बट लोग मेरे साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे। कहां पे गड़बड़ी है? कहीं नहीं। विश्वास, सोच। अब आज आप इस वेबिनार को देखो, काम आपने पहले से तगड़े लेवल पे कर रखा है, कंसिस्टेंट होके कर रहे हो, डेली बेसिस पे कॉल कर रहे हो, और आज जो है सोच भी रख लो कि भाई साहब मैं काम कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव सोच के साथ में आप काम करोगे तो क्या आपको इवनिंग तक रिजल्ट मिलेगा? मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जो 70% जो आज बिलियनियर बने हैं, क्या ये ओवरनाइट बने हैं? क्या ये ओवरनाइट बने? नहीं ना। बस यही सोच हमें आनी चाहिए। सोचने का मतलब क्या? हर एक तरीके से हमारी सोच पॉजिटिव होना, सक्सेस के लिए, और मैच हो जाए हमारे कर्म के साथ, हमारे काम के साथ, जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं उनके साथ, यानी प्लस और माइनस बराबर हो जाए, तब जाके बल्ब में लाइट आएगी। उसी प्रकार से जो हम कर्म कर रहे हैं उसके लेवल की हमारे में सोच आ जाए। अगर कोई भी एक सक्सेसफुल पर्सन है, क्या उसको उसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है? बहुत सारा करना पड़ा है। क्या वो कभी फेल नहीं हुआ? भाई साहब उसको खुद भी याद नहीं होगा कितनी बार फेल हुआ। क्या क्या वो कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ? हर दिन, हर दिन डिमोटिवेट एंड मोटिवेट होना उसका नेचर है। क्या वो आज मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं होता? डेफिनेटली आज भी ये इमोशंस उसमें है। क्या अलग है? किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो गिव अप नहीं करता। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में वो गिव अप नहीं करता। और हमारे बेचारे भोले भाले लोग इस ट्रेप को इसीलिए नहीं तोड़ पाते हैं क्योंकि वो गिव अप करने में एक्सपर्ट होते हैं। गिव अप करने में एक्सपर्ट होते हैं इसलिए। मैंने एक मूवी देखी, 12th फेल। वो बुक भी मैंने काफी टाइम पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी। 12th फेल, मनोज कुमार, एक रियल स्टोरी पे बेस्ड। जो बंदा 10th क्लास में फेल होता है, हिंदी मीडियम से पढ़ा होता है, वो एक दिन सपना देखता है कि मुझे जो है आरपीएस के जैसे जॉब होती है ना, डीएसपी बनना है। मुझे डीएसपी बनना है, डीवाईएसपी बनना है ना, डीवाईएसपी बनना है। तो उसके लिए उसको एग्जाम देना होता है स्टेट लेवल का। लेकिन वो स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं दे पाता है। उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करने वाला बंदा भी आ जाता है, उसकी मानता है, और यूपीएससी का नाम पहली बार उसकी जुबान से सुनता है, और वो यूपीएससी क्रैक करने के लिए जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यूपीएससी क्रैक करना बहुत ज्यादा टफ माना जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता है। 4 अटेम्प्ट्स अगर कोई बंदा देता है, चारों अटेम्प्ट्स में फेल हो गया, फिर वो दोबारा से तैयारी नहीं कर सकता। आप अब की बार 6 है, अब 6 कर दिए गए। 6 साल तक यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हो, या लाइफ टाइम में 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हो।
बंदा आखिरी अटेम्प्ट तक हार नहीं मानता। आज आप लोग गूगल पे सर्च करना, मनोज कुमार, स्टोरी पढ़ना, या मूवी देखने का टाइम हो तो ये मूवी देख लेना। ऐसी अच्छी मूवीज देखी जा सकती है, कभी वक्त निकाला जा सकता है। वो बंदा अगर गिव अप कर देता तो पता है उसकी कंडीशन क्या थी? बड़ी माड़ी कंडीशन। माड़ी समझते हो? बहुत लो लेवल की। दोस्तों, मनोज आईपीएस, आज उसकी पत्नी आईआरएस है। आज वो A1 क्लास जिंदगी जी रहा है। आज उस बंदे की बात मैं कर रहा हूं और सैकड़ों लोग सुन रहे हैं। मनोज भी एक साधारण परिवार से बंदा था। ये मोटिवेशन की बात नहीं है, ये रियलिटी है। एक चीज उसने नहीं किया, नेवर गिव अप। ये मेंटालिटी, ये माइंड सेट हम लोगों का होना चाहिए। हमने जिस लाइन को क्रॉस करना है, उस लाइन को क्रॉस करने के लिए कुदरत हमारा एक बार नहीं 100 बार टेस्ट लेने के लिए तैयार रहेगी। ये नियम ही केवल उसके लिए बना है जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखता है। तो क्या आप लोगों में ये एटीट्यूड है? या फिर आज से मुझे बोल सकते हो, बता सकते हो कि यस, आई विल नेवर गिव अप? आप चैट के माध्यम से मुझे बताइए, नेवर एवर गिव अप। चैट के माध्यम से मुझे बताइए, नेवर एवर गिव अप, नेवर गिव अप। चैट के माध्यम से। वाओ, दैट्स ग्रेट। नेवर गिव अप, ये एटीट्यूड होगा जो आपको सफलता दिलाएगा। वरना, चलिए सब लोगों ने लिख दिया। अब मैं चैट अगेन बंद करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी केवल एक उस मनोज की नहीं है। ये कहानी मिलती जुलती सबकी है, हर एक इंडस्ट्री में। हर एक इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल के तौर पे, आप सभी लोग शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते होंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन है? बॉलीवुड के अंदर वन ऑफ दी मोस्ट फिनेस्ट एक्टर में से एक। जिस बंदे ने शाहरुख खान के साथ में काम किया बड़े लेवल का, आमिर खान के साथ में काम किया है, अक्षय कुमार के साथ में काम किया है, मतलब किसी भी बंदे के सामने जब काम किया है तो बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सुपरस्टार को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार ये बंदा कहीं फिल्म को ना खास है। और ऐसा कई बार हुआ है कि एक छोटा सा रोल भी आज लोग याद करते हैं। संजय दत्त की मूवी के अंदर उसने एक चोर का किरदार निभाया था, आज भी लोग याद करते हैं। और खुद बड़े लेवल का सुपरस्टार बन गया, बड़े लेवल का एक्टर बन गया। आज करोड़ों रुपए की संपत्ति है, करोड़ों उसके फैन फॉलोइंग है। कितनी सारी मूवीज के अंदर दशरथ मांझी को उसकी वजह से हम लोग जानते हैं। मैं तो उन्हीं की वजह से जानता हूँ। कितनी सारी मूवीज, सुपरहिट मूवीज के अंदर वो काम कर चुके हैं, एज अ मैन लीड काम कर चुके हैं। पर आपको पता है, 12 साल, 12 साल तक खाने के लाले पड़ रहे थे उस बंदे को। 12 साल बहुत बड़ा एक समय होता है। शायद कोई भी गिव अप कर दे, कोई भी। एक सोच की वजह से इन्होंने गिव अप नहीं किया। और जब कभी गिव अप करने की कोशिश की तो इनकी माँ ने एक ही बात बोली थी, बेटे एक ना एक दिन तो जो कचरे का ढेर पड़ा रहता है उसकी भी जगह बदलती है। वो भी हमेशा लाइफ टाइम एक जगह नहीं रहता, चाहे वो कचरा भी क्यों ना हो। तो फिर भी इंसान है। इसी एक वजह से उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो 11 साल में आके अगर गिव अप कर देते तो तो भी नहीं होता। फिर वो कहानी सुना रहे होते, अरे कुछ नहीं होता बॉलीवुड में, मैंने जो है 11 साल तक स्ट्रगल किया है।
अरे नहीं भाई, अगर मान लो 11 साल और 11 महीने में भी कुछ नहीं होता और वो तब गिव अप कर देते, तो लोगों को कहानी सुना रहे होते, अरे मैंने 11-12 साल के आसपास जो स्ट्रगल किया, कुछ नहीं रखा पड़ा। वहां पे देखा जाता है भाई साहब आपका लुक, आप हैंडसम हो कि नहीं। वहां पे देखा जाता है आपका बैकग्राउंड की पहले से कोई बंदा आपका जो है वहां पे जुड़ा हुआ है कि नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, राइट। तो भाई साहब वो बात सच है। देखो मेरे पास कुछ बैकग्राउंड नहीं था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, वो वाह फलाना ढिमकाना, लेकिन नहीं, 1 महीना भी अगर वो टिक जाता तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाता। और बना, और बना। ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप किसी पे भी ऐसा नहीं कर रहे हो नहीं गिव अप करके, आपकी कहानी नहीं सुनी जाएगी। माउंट एवरेस्ट पे कई सारे लोग जो है चढ़ने की हर साल कोशिश करते, कितने लोग ऐसे जो 50% क्रॉस कर गए, कई सारे लोग 90% तक भी चले जाते। उनकी कहानियां कोई नहीं सुनता, उनका रिकॉर्ड कोई नहीं रखता। हमेशा रिकॉर्ड जीतने वाले का रखा जाता है। कहानियां सुनाने वाले करोड़ों लोग हमारे भारत के अंदर, और पूरे अगर मैं दुनिया की बात करूं तो 800 करोड़ में से कम 790 करोड़ ऐसे ही लोग होंगे जो किसी ना किसी चीज की कहानी सुनाते हैं। मैं ये ना करता, वो कर लेता, फलाना ढिमकाना, वहां मुझे ये चीजें नहीं मिली, इसी तरीके से। और वो अपने आप को इस ट्रैप में फंसा के खुश रखे हुए है कि यस, आई डिड माई बेस्ट, मेरी किस्मत मेरा लक मेरे साथ में नहीं था, सो दैट्स वाई मुझे सक्सेस नहीं मिली। अदरवाइज तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता, मेरे सामने कोई टिकता नहीं है, मेरे में सब कुछ बेस्ट है। नो डाउट यू आर द बेस्ट एंड यू कैन बिकम द बेस्ट। नहीं हो तो बन सकते हो, दोनों कैपेबिलिटी है आप में। बट गिव अप वाली अगर कैपेबिलिटी है तो नहीं हो पाएगा। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका मन नहीं कर रहा हो, आज कॉमेडी के अंदर सबसे बड़ा नाम किसका है? आप में से कितने सारे लोग कपिल शर्मा को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट हिम? एक बार हैंड रेस करिए जितने लोग कपिल शर्मा को जानते हैं। मिस्टर कपिल शर्मा को काफी लोग जानते होंगे। चलिए, मोस्ट ऑफ द पर्संस नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया भी, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा है। डेली बेसिस पे पिछले शायद 15 साल की मैं बात कर रहा हूं, 15 साल से उनके शो चलते हैं। द कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा, द ग्रेट कपिल शर्मा शो, ऐसा करके कुछ शोज वगैरह चलते हैं। 15 साल के अंदर अगर कपिल शर्मा को कपिल शर्मा बनाया है तो किस चीज ने? गुलाटी ने नहीं बनाया है, सुनील ग्रोवर ने नहीं बनाया है। सुनील ग्रोवर का टैलेंट सुनील ग्रोवर के लिए काम आ रहा है। कपिल शर्मा का टैलेंट कपिल शर्मा के लिए ही काम आता है। कई सारे लोग, ज्यादातर मैं कमेंट्स देखता हूं सुनील ग्रोवर के पक्ष में, अरे सुनील ग्रोवर इज मोर टैलेंटेड देन कपिल शर्मा। कपिल शर्मा के सामने कुछ भी नहीं, ये वो, इस टाइप से कई सारे लोग कहते हैं कपिल शर्मा को कुछ भी हो एक्स वाई जेड। बट आज तक मैंने तो सुनील ग्रोवर शो नहीं देखा। क्यों? क्योंकि टैलेंट एक बात है और कपिल शर्मा दूसरी बात है। आई रिस्पेक्ट सुनील ग्रोवर सो मच, जो वो रोल करते, जिस लेवल का वो काम करते, नो डाउट कई बार कपिल शर्मा जैसे लोगों के भी पसीने छुड़ा देते हैं जब वो एक्टिंग करने पे आते हैं। बट कपिल शर्मा की कंसिस्टेंसी देखो, क्या कपिल शर्मा कभी भी गायब रहे इस सिस्टम से? नहीं। क्या ऐसा हुआ है कि कभी उनका मन ही ना काम करने का किया हो? बिल्कुल ऐसा हुआ है। क्या उसके बावजूद भी उन्होंने काम किया? यस किया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उनको बुखार हो? इंसान है वो भी, बुखार हो, सर दर्द हो रहा हो, घर में कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, रात को सो नहीं पाए थे, पेट दर्द हो रहा हो, कुछ ना ऐसा हो रहा हो, क्या फिर भी उन्होंने अपना एपिसोड शूट किया है कि नहीं किया? किया है। समझो, वो चीज उनको कपिल शर्मा बनाती है। वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम एनीवन, जस्ट वी हैव टू ओपन
और माइंड। तो हम इनसे क्या सीख सकते हैं? इनसे या किसी से भी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग कुछ चीजों में कंसिस्टेंट हो नहीं पाते। बट ये 2026 में मैं, अगर आप सेशन में आओगे, सेशन में आने की कंसिस्टेंसी आप रख लो। बाकी सब आप मेरे पे छोड़ो, बाकी आप सेशन पे छोड़ो, बाकी आप रॉयल टीम पे छोड़ो। इतना सा भाई मैं आपको घर से जगा के नहीं ला सकता। आपको मैं खुद से नहीं बोल सकता कि भाई देख ये तू जल्दी उठ। मैं इतना भाई कैपेबल नहीं हूं कि मैं राजस्थान से कहीं जाऊं, आप मेरे से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हो, मैं आपको जाके बोलूं सेशन स्टार्ट हो गया जल्दी से ज्वाइन कर लो। नहीं, ये कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी कि 7:54 पे हमारा सिस्टम जो है वो आप ज्वाइन करो, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो। और सेशन को आखिरी तक अटेंड करने का एक आदत अपने आप में रखना है। बहुत सारे लोग ये आदत नहीं रख पाते हैं और नहीं रखेंगे। कई सारे हमारे कोच कहते हैं कि जब सेशन को स्टार्ट हुआ था तब 400 थे, अभी 382 बच्चे। कौन सी नई बात है? कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर 100% की ऑक्यूपेंसी रहती है? नहीं, कभी भी नहीं। डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम के अंदर भी नहीं है, इस सिस्टम में भी नहीं रहने वाले। और मुझे इस बात से कोई ताज्जुब नहीं होता, लेकिन मुझे इस बात का सबसे ज्यादा फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे 383 लोग तो बच्चे हुए। बस ये अगर कर ले, इनकी लाइफ अगर चेंज हो जाए, पूरी दुनिया का ठेका थोड़ी ना ले रखा हमने। इनकी लाइफ तो चेंज कर दे। और आप अगर आखिरी तक बने हो और बने रहोगे हर एक सेशन में, तो फिर सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी। अब क्या करना है आज के लिए? वही सेम चीजें आपको फॉलो करना है। हमारी कुदरत में है, अगर देखो आज अगर हम जिंदा है, आज अगर हम लोगों में सांस आ रही है, तो उसके लिए डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ काम करते हो, वो डेली बेसिस पे करने ही पड़ते। उसी प्रकार से सक्सेस के भी कुछ नियम है जो डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं। जिंदा रहने के लिए डेली बेसिस पे खाना, पानी, सोना, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज आप लोगों को करनी पड़ती है। करेक्ट? कि डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। खाना आप 5-10 दिन स्किप कर सकते हो, उसके बाद में नहीं। पानी आप कुछ घंटे स्किप कर सकते हो, उसके बाद में नहीं। राइट? और बिना एक्टिविटी के, लाइक दैट, आपके दिल का धड़कना या फिर आपके कानों का सुनना, पलकों का जो है बंद होना, ओपन होना, और भी बहुत सारी एक्टिविटी, चलना फिरना या जो भी नित्य कर्म करना है, उसके लिए, सारे काम करने के लिए, ये कितने दिन तक की बंद किए जा सकते? नहीं किए जा सकते। बंद किए तो सांसें बंद। अंडरस्टैंड? दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत का नियम है ना? उसी प्रकार से आपका जो सक्सेस है उसके भी लो है। क्या? डेली बेसिस पे कुछ काम करने। हाँ, थोड़े बहुत कभी कभार ऊपर नीचे कम ज्यादा किया जा सकता है। खाना कभी कम खाया, ज्यादा खाया, नहीं खाया, फास्ट कर लिया, हो गया। 24 घंटे में एक बार खा लिया, 48 में एक बार खा लिया, कई बार पानी आप जो है टाइम पे नहीं पी रहे हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट थोड़ा भी सही, बट चाहिए। अंडरस्टैंड? तो अब डेली बेसिस पे कुछ काम है सक्सेस के लिए। इस सिस्टम में सक्सेस होने के लिए सबसे पहला काम है जूम सेशंस को डेली बेसिस पे ज्वाइन करना, 7:54 पे ज्वाइन करना। और ये तो सबसे मस्ट कर लो आप। इतना जो बंदा फिक्स टाइम को खाने की आदत रखता है, फिक्स टाइम पे सोने की टाइम रखता है, और कुछ खाना उसका लिमिटेड रहता है, आप देखना उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा हष्ट पुष्ट वाली रहती है, वो सबसे ज्यादा हेल्थी रहता है। हमारे जो बुजुर्ग थे, उनका खाने का टाइम फिक्स था। आप मानते हो इस बात को कि सुबह उठते ही उनको एक फिक्स टाइम पे खाना चाहिए होता था? आपके दादाजी नाना जी को चेक करो कि उनको 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे खाना मिल जाना चाहिए, एक फिक्स टाइम होता था। उसमें चूक नहीं होती थी, 1 घंटे का भी इधर उधर नहीं। वो देखो कितने खुश रहे, कितने अच्छे रहे, कितने हेल्दी रहे। रहे कि नहीं रहे? उसी प्रकार से जो बंदा जूम सेशन के अंदर एक फिक्स टाइम पे आ जाएगा, हो जाएगा, उस बंदे का उतना ज्यादा अच्छा सक्सेस होगा लॉन्ग टाइम में। ऐसा नहीं 10 दिन किया, 21 दिन किया, यहाँ पे कोई रिचुअल चल रहा है उस प्रकार से, ठीक है आपको कोई मनोकामना अपनी मांगी और मिल जाएगा, नहीं। ये तो कुदरत खुद तय करेगी, ये तो ऊपर वाले खुद तय करेंगे कि भाई साहब आपको कब कितना क्या कुछ देना है। राइट? आपके बस में केवल कर्म है, फल
रिजल्ट्स वो नहीं। पर हाँ, ये जरूर है, एक कतरा भी आपका जाया नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। जो आप डिजर्व करते हो वही लकी पर्संस। मैं समझता हूँ कोई चीज होता ही नहीं है लक जैसा, अगर हम मेहनत ना करें। लकी क्या हो गया? लक तो हो गया कि हम लोग अंबानी के घर पे चले जाते, हम लोग अडानी के घर पे पैदा होते, वो लक होता। और वहां पे भी होते तो क्या आज आपको अनंत अंबानी लकी लग रहा है? क्या वो कुछ काम नहीं कर रहा? क्या उसकी लाइफ जो है वो इजी है? नहीं। उस बंदे को क्या बीमारी नहीं हो रही? उस बंदे को क्या खाना नहीं खाना पड़ रहा? क्या उस बंदे को काम नहीं करना? सब कुछ करना पड़ रहा है। राइट, बस ये है कि उसकी लाइफ हमसे कई गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना इस मामले में बेटर है कि पैसा खूब है। हमारे पास नहीं है, बट किया जा सकता है, कमाया जा सकता है। तो पहला काम जूम का। दूसरा काम कॉल्स का। राइट, या फिर दूसरा काम आप रख लो सोशल मीडिया पे प्रमोशंस का। फेसबुक पे अभी जाओ, मुझे सुनते सुनते जाओ, जाके एमएलएम सर्च कर लो, एक दो ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, या कोई पोस्ट एमएलएम के ग्रुप्स में अपडेट कर लो। अपने फेसबुक की स्टोरी पे कुछ ना कुछ फोटो से रिलेटेड मेंशन कर दो। इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे कर लो। अरे बहुत सिंपल सा आसान सा काम है। मैं आपको क्या बताऊं यार, इतना आसान काम है कि मेरे घर पे जब तक कोई खाना लेके आता तब तक मैं खाना रखते नहीं लाके, तब तक मैं फेसबुक के अंदर प्रमोशन कर देता था। और भी बहुत सारे, दो पंथ एक क्या कहते हैं वो, एक निशाने दो तीर, दो तीर एक निशाना, ऐसा करके कुछ। मतलब एक साथ में भी कई सारे ये सोशल मीडिया का तो किया जा सकता है। मुझे सुनते सुनते भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। राइट, तो दूसरा काम सोशल मीडिया का। तीसरा काम कॉल्स। कॉल्स किसको? अब इस कॉल्स के अंदर आपके अपलाइन आ जाते हैं, आपके सुपर अपलाइन आ जाते हैं, आपके टीम मेंबर्स आ जाते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अब आपको प्रोस्पेक्ट्स वगैरह को कॉल करने का तो एक कंसिस्टेंसी के साथ में रखना है कि इतने कॉल पर डे को करना है, चाहे एक कॉल ही क्यों ना सही। ये कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना। बहुत ज्यादा बिजी हो गए, एक कॉल ही क्यों ना सही करना है। सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना है, जूम सेशंस को अटेंड करना है। राइट, ये इतने काम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तीन ही काम सबसे ज्यादा जरूरी है। जूम पे सारा कुछ सिखा दिया जाएगा, प्लान से लेके टीम को लीड कैसे करना है, माहौल कैसे बनाना, एवरीथिंग इज ठीक है। उसके बाद में सोशल मीडिया कॉल्स, बस बहुत इजी, क्या है, बच्चों का खेल है। बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इससे आसान क्या काम है? कॉल करना मुश्किल है क्या? सोशल मीडिया पे पोस्ट करना मुश्किल है क्या? जूम सेशन अटेंड करने में पैसे लगते हैं क्या? एवरीथिंग इज फ्री। कितने लकी पर्सन है हम लोग यहाँ पे। लकी मैं बोल सकता हूँ इसलिए कि आज कॉलिंग करना फ्री है, कॉल्स लोगों को करना फ्री है इंडिया के अंदर। बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, हमारे अनलिमिटेड कॉल्स किए जा सकते। और ये जियो की देन है। जियो ने जब फ्री किया तो एयरटेल वोडाफोन को करना पड़ा, वरना इनकी तो तगड़ी वाली लूट मार हुआ करती थी। 10 रुपए का रिचार्ज करवाते थे, 7 रुपए और कुछ पैसे आते थे। 1 मिनट का 1 रुपया कटता था, 10 रुपए में केवल 7 मिनट बात होती थी। अंडरस्टैंड ये मामला था। अब सोचो, ये तो यहाँ पे है ही नहीं कि आप किसी को कॉल कर रहे हो, 7 मिनट के अंदर 10 रुपए कट गए। 10 कॉल्स करोगे तो भाई साहब आपके 70 मिनट, 1 घंटे के अंदर 100 रुपए लग जाएंगे। 5 घंटे बात करोगे तो 500 रुपए आपको देने पड़ते हैं। अरे यार, कितने बच गए आपके पैसे? अंडरस्टैंड? तो फ्री है सब कुछ। सोशल मीडिया पे भी कुछ पैसा वैसा नहीं देना है, जूम के कुछ पैसे नहीं देने। मैं भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, हमारे जितने ट्रेनर्स सब फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। ये काम डेली बेसिस पे करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो अभी टाइम हो चुका है 9 बज के एग्जैक्टली 6 मिनट और 356 पार्टिसिपेंट्स है। देखना चाहूंगा कितने लोग हैंड राइज करके इन एक्टिविटीज को आज कंप्लीट करने वाले। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। याद रखना, हमेशा कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना।
बहुत ज्यादा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए, 3 कदम तो दौड़े, राइट? वो मैटर करता है। क्या होगा 3 कदम से? अरे कुछ भी नहीं, अगर नहीं भी दौड़ते तो क्या हो जाता, 3 किलोमीटर दौड़ भी लेते तो क्या हो जाता, है ना? होने में क्या है? अगर किसी को गोल्ड मेडल भी मिल जाए और कोई जाने नहीं, उसकी कोई अहमियत ना हो, तो लोगों के लिए क्या है, होगा गोल्ड मेडलिस्ट भाई। तो वो मायने ये करता है कि आप किस चीज को कितने मायने देते हो। तो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। अभी जस्ट कॉल वाला काम कर लो, सोशल मीडिया पे प्रमोशन वाला काम कर लो, एंड नेवर गिव अप गाइस, यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर। ओके? अगर मैं कर सकता हूं, आप लोग भी कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो किया नहीं जा सकता, बस लीडर बनना पड़ेगा, लीडर की तरह सोचना पड़ेगा। लीडर एक जगह टिक के कंसिस्टेंट होके काम करता है, गिव अप नहीं करता, रिजल्ट्स दिखाता है, भागता नहीं, भटकता नहीं, वही लीडर कहलाता है। मिलते हैं शाम को 7:55 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।